जाती पसंद नापसंद नहीं, हमारी पसंद नापसंद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के ताबे है और उनकी नापसंद के ताबे है। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दीन कबूल किया। तो कबूल करने वाला भी बनी उमैया का है, तशद्दुद करने वाला भी बनु उमैया का है। तो जिसने दीन से रोका नामुराद ठहरा और जिसने तशद्दुद बर्दाश्त करके भी सरकार का झंडा बुलंद किया वो रफीक की फिल जन्नत उस्मान करार पाया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार में आप जब आगे बढ़े तो चच्चा ने रस्सियों से बांधा और फिर धुनी देता था आपको ताकि ज़हनी तौर पर आप परेशान हो, और कहता था मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं खोलूंगा हत्ता तादा मा अंता अलैहि मिन हाज़िद दीन, जब तक तुम ये दीन नहीं छोड़ोगे उस वक्त तक मैं तुम्हारी रस्सियां नहीं खोलूंगा। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कहा वल्लाहि ला अदउहु अबादा, कि तुम्हें ये इंतजार है मैं चंद दिनों और चंद हफ्तों के तशद्दुद के बाद मैं दहलीज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दूं। फरमा ला उफारिकुहु, मैं तो कभी भी दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकता। और जो दीन मैंने कबूल किया है इस दीन पर आखिरी सांस तक मैं कायम रहूंगा। और अल्लाह के फजल से आपकी इस्तिकामत के सामने फिर चच्चा को सरनगू होना पड़ा और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर मुख्तलिफ वजूह के साथ दीन मतीन की खिदमत की। और दीन मतीन के लिहाज से आपने वो किरदार अदा किया कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुनफरिद शरफ भी आपको अता किया कि जो बहुत कम सहाबा के हिस्सा में आया। हमारा ईमान है हदीस गदीर पर, और ये शान है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये मकाम है मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला हूं ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी उसके मौला हैं। और कहीं लफ्ज़े वली इस्तेमाल किया कि अली का मैं वली हूं, अली मेरा वली है। और इधर ये फ़ज़ाइल सहाबा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला की जो किताब है इसकी पहली जिल्द के अंदर 616 सफ़े पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि उस्मान अंत वली फिद दुनिया व अंत वली फिल आखिरा, उस्मान तुम दुनिया में भी मेरे वली हो तुम आखिरत में भी मेरे वली हो। अंत वली फिद दुनिया व अंत वली फिल आखिरा। दूसरी जगह अगरचे लफ्ज़े रफीक का अलहदा हदीस में इस्तेमाल किया गया लिकुल्ल नबीय्यिन रफ़ीकुन व रफ़ीकी फिल जन्नति उस्मान, हर नबी का एक खुसूसी रफ़ीक होता है और मेरे जन्नत में खुसूसी रफ़ीक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। लेकिन यहाँ चूँकि मुख्तलिफ फ़ज़ाइल हैं तो
वलायत उस्मान गनी भी जुबान रिसालत से बयान हुई है। एक वो हैं जिनको आला हजरत वली माने, एक वो हैं जिनको दाता साहब वली माने, एक वो हैं जिनको बाबा फरीद वली माने, और एक वो हैं जिनको रब के नबी वली फरमाए। अंता वली फि दुनिया व वली फिल आखिरा, तुम दुनिया में भी मेरे वली हो और आखिरत में भी मेरे वली हो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मजबूत तरीन ताल्लुक था, तहरीक नमूस रिसालत के लिहाज से, वो भी एक मेयार की हैसियत रखता है। इससे पहले के मौज़ूआत के अंदर कुछ हवाला जात गुज़श्ता सालों में बयान हो चुके हैं। आज इस बुनियाद पर एक और हवाला पेश कर रहा हूं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब अहद खिलाफत था तो किसी शख्स ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में हल्के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। वही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं, जिनको सरकार फरमाते तो रुद्दू इलैया अभी अब्बास, मेरे अब्बा जी अब्बास को बुला के ले आओ। तो जब उनके बारे में किसी ने नाजेबा लफ्ज बोले, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चल गया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को सख्त तरीन सजा दी। कहा जाने लगा कि ये सजा इतनी सख्त, ये गैर शरी सजा है कि उसने तो मामूली सी बात की थी और कोई बात नबूवत के लिहाज से थी भी नहीं कि तौहीन रिसालत हुई है। ये तो एक अलहदा शख्सियत हैं जिनके बारे में ये हल्के लफ्ज जो हैं वो बोले गए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं जो मैंने सजा दी इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं। अयुफ़ख़िमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्माहु व उरख़्ख़िसु फ़िल इस्तिग़फ़ाफ़ बिही लक़द ख़ालफ़ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फ़अल ज़ालिका व मन रज़िय बिही मिन्हु। फरमाया, जिस जात की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़ाई बयान करें, युफ़ख़िमु, आज भी अरबी जुबान में किसी बड़ी शख्सियत का जिक्र करना तो कहते हैं फ़ख़ामतु शेख। अयुफ़ख़िमु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्माहु, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने चचा जान का एहतराम करें, उनकी तफ़ख़ीम करें, ताज़ीम करें, और इधर आपका कलमा पढ़ने वाला उस शख्सियत के बारे में हल्के लफ्ज बोले, लक़द ख़ालफ़ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसको इसलिए सजा दी कि इसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की है। और याद रखो, आइंदा जो इसकी हिमायत में बोलेगा उसका शुमार भी इसी के साथ होगा कि वो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा है। कहा, हम निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के पासबान हैं, उनकी शानो अजमत के निगहबान हैं। तो जो अकीदा आज तक अहले सुन्नत व जमात के यहां उसूल दीन में है, इसकी इब्तिदाई तशरीहात जो खुलफाए राशिदीन ने अपने अहद में अता की, उनमें से एक अहम फतवा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में
मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के फरामीन, आइम्मा अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम के फरामीन, एक बहुत तवील मौजू है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक फरमान जिक्र करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत का बिलखुसूस खिलाफत का जिक्र करते हुए हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यह गवाही दी कि इनका दौरे खिलाफत, उसकी हर हर घड़ी पर मैं ये गवाही देता हूं कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान और सुन्नत से मुतसादम हो या जिसको मायूब करार दिया जाए। इन्होंने निज़ाम सल्तनत चलाते हुए नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को मुकम्मल तौर पर पेश नज़र रखा है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को मेयार हक करार दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल उनको भी फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर अच्छी अच्छी असनाद के साथ जिक्र करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकाम मर्तबा उन अल्फाज को सामने रखकर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के फर्जंद हैं, वो कहते हैं बालागा अलिया रदी अल्लाह ताला अन्हो अन्ना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा तलअनु क़तलता उस्मान फिल मिरबद। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात पहुंची कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कातिलीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो पर लानत करती हैं कि लानत हो उन पर कि जिन्होंने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया। यानी इस वसफ के साथ एक तो लाने शख्सी है, उसका जिक्र नहीं कि फलां बंदे पे हो नाम लेकर, यानी इसके साथ कि जिन्होंने कत्ल किया। जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के जो कातिल हैं, यानी इस वसफ के साथ, इस बुरी हैसियत के साथ जो मुत्तसिफ हुए, उनके लिए लानत है। ऐसे ही यहां वसफ के साथ जिक्र करते हुए हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप मिरबद में थी, यानी जहां खजूरें तोड़ के रखी जाती हैं खिलियान के अंदर, वहां मौजूद थी और आपने लानत की उन लोगों पर जो कातिल हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो के। ये बात हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुंचाई। ये 556 सफ़ा है। फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1 कहते हैं फराफा यदई है, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों हाथ उठा लिए। कितने उठाए? हत्ता बालागा बिहिमा वजहा, चेहरे तक अपने दोनों हाथ उठा लिए। फकाला, और उसके बाद ये दुआ की, अना अलअनु क़तलता उस्मान लानहुमुल्लाह, मैं भी लानत करता हूं उस्मान गनी के कातिलों पर, अल्लाह उन पर लानत करे। कितनी? फिस्सहले वल जबले, ऐसी लानत के 2 तरह की जमीन है, एक है पहाड़ी इलाका, दूसरा है मैदानी इलाका। मौला अली कहते हैं कि जिस लानत से पहाड़ी इलाके भी भर जाएं, मैदानी इलाके भी भर जाएं, इतनी लानत रब्बे जुल जलाल उन लोगों पर करे कि जिन लोगों ने इमाम बरहक, इमाम मजलूम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं काला मर्रतैन और सलासा, कि अब्बा जी ने एक बार नहीं
2 या 3 बार ये कलिमात दोहराए और ये वाजे